सबसे पहले सांप का मुंडी को पकड़ो, उसके बाद उसका पूंछ पकड़ो और उसके बाद उसका पेट को पकड़ो। तो मानो मैं जा सकता हूँ भी, एक सांप है, उसका जो मुंडी है मैं का इंग्लिश होता है आई, और उसका जो पूंछ है सकता हूँ अकेला नहीं है क्योंकि हम लोग कैन का काम कर रहे हैं, तो सकता हूँ का कैन, और उसका जो पेट है जा यानी कि जाना, उसका जो गो तो हो जाएगा आई कैन गो। तो हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस में। क्लास का आज डे 1 है। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ सोहन एंड आई एम फ्रॉम झारखंड, ईस्ट सिंहभूम, मुसावनी। दोस्तों यूट्यूब में ये मेरा लाइव का फर्स्ट क्लास है। आई होप कि आप सबको ज़रूर पसंद आएगा, ज़रूर समझ में आएगा। अगर थोड़ा सा भी समझ में आएगा तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपना प्यारा प्यारा कमेंट्स भी ज़रूर देना। आप लोग मेरे साथ सिर्फ 6 मंथ कंटिन्यू में रहो, मैं गारंटी देता हूँ कि आप इंग्लिश में किंग बनोगे। तो चलिए फ्रेंड, आज का क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। 0 लेवल टू हीरो लेवल। हमारा जो अंग्रेज़ी सीखने का मेन मकसद है 0 लेवल से लेकर अंग्रेज़ी में हीरो बनने तक का है। हम लोग इंग्लिश को पूरा बेसिक से समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग जानते हैं ABCDXYZ टोटल 26 लेटर्स होते हैं, जिनको हम लोग अल्फ़ाबेट बोलते हैं। ये जो लेटर्स होते हैं ना, ये लेटर्स से क्या है, एक वर्ड्स बनता है, वर्ड से एक सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से एक लैंग्वेज का निर्माण होता है। और हमारे पास जो 26 लेटर है ना, उनमें से 21 कॉन्सोनेंट होता है और 5 जो होता है वॉयल्स होता है, AEIOU। वॉयल्स हमको आर्टिकल्स AN द का उपयोग बताते हैं, और ये वॉयल्स जो है 5 है, AEIOU फॉर सिंगुलर नंबर, यानी कि एक वचन में यूज होता है, एक वचन के लिए होता है। तो चलिए हम लोग इसको डिटेल्स से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ एन एप्पल, यानी कि एक सेब। उसी प्रकार से एन एग्जाम्पल, यानी कि एक उदाहरण। उसी प्रकार से एन इंस्टीट्यूट, यानी कि एक संस्थान। फिर एन ऑरेंज, यानी कि एक संतरा। उसी प्रकार से एन अम्ब्रेला, यानी एक छाता। ये सभी वर्ड वॉयल से शुरुआत हुआ है, इससे पहले एन लगाया गया है। और हमारा जो कॉन्सोनेंट्स होता है टोटल कितना होता है, 21 होता है, और ये हमको साउंड बताता है। जैसे बी का साउंड ब से बैंक, ब से बैट। सी का साउंड स भी होता है, क भी होता है। स से सर्कस, क से कैट। डी का साउंड ड से ड्राइवर, ड से डांस। एफ का साउंड फ से फैट, फ से फैमिली। जी का साउंड ग से गर्ल, ग से गार्डन। एच का साउंड ह से हैट, ह से हेलमेट। जे का साउंड ज से जग, ज से जैकेट। के का साउंड क से किंग, क से काइट। एल का साउंड ल से लव, ल से लॉस्ट। एम का साउंड म से मनी, म से मॉन्क। एन का साउंड न से नेवर, न से नेस्ट। पी का साउंड प से प्राइवेट, प से प्लीज। क्यू का साउंड क्यू से क्वीन, क्यू से क्विट। आर का साउंड र से रॉयल, र से रिवर। एस का साउंड स से स्पैरो, स से सॉल्ट। टी का साउंड ट से टॉल, ट से टैक्सी। वी का साउंड व से वैन, व से वेजिटेबल। डब्लू का साउंड भी व से वाटर, व से वाइफ। एक्स का साउंड एक्स से एक्सरे, एक्स से एक्समस ट्री। वाई का साउंड य से याक, य से येलो। जेड का साउंड ज से जू, ज से जीप। तो आइए हम लोग समझते हैं कि हमारा सेंटेंस कैसे बनता है। तो सेंटेंस बनाने के लिए मैं पहले बता चुका हूँ कि लेटर्स होता है, लेटर्स से एक वर्ड्स बनता है, वर्ड्स से एक सेंटेंस बनता है, वो भी मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। तो सेंटेंस को बनाने के लिए हमें 3 चीज़ की ज़रूरत होती है। पहला है आपका सब्जेक्ट, जो कि कर्ता बोला जाता है। दूसरा है आपका वर्ब, यानी कि क्रिया। और तीसरा जो है आपका ऑब्जेक्ट, यानी कि कर्म। ये 3 चीज़ रहेगा तब जाके आप इंग्लिश में एक मीनिंगफुल सेंटेंस को बना सकते हैं। चलिए अब इनको हम लोग बारीकी बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को समझते हैं। सब्जेक्ट यानी कि ये एक पर्सन ही है। ये 2 तरह से हो सकता है, एक सिंगुलर नंबर, दूसरा आपका प्लूरल नंबर। सिंगुलर को हिंदी में एक वचन बोला जाता है,
और प्लूरल को बहुवचन बोला जाता है। एक वचन यानी कि एक आदमी का बात होगा। जैसे कि आई का हिंदी क्या होता है? मैं, मुझे या फिर मेरे। उससे आप क्या समझते हैं? मैं का मतलब भी एक जन, मुझे का मतलब भी एक जन, मेरे का मतलब भी एक जन। उसी प्रकार से यू का हिंदी तुम या फिर तुम है। और इसी प्रकार से ही से इट का हिंदी क्या होता है? वह या फिर उसे। उसी प्रकार प्लूरल नंबर में क्या होता है? वी का हिंदी क्या होता है? वे लोग या फिर वे लोगों को, मतलब कितना बहुत जन का बात हो रहा है। उसी प्रकार से यू का हिंदी क्या होगा? तुम लोग या फिर तुम लोगों को। फिर उसी प्रकार से दे का हिंदी क्या होता है? वे लोग या फिर वे लोगों को। यानी कि प्लूरल नंबर में बहुत लोगों का बात होता है। तो हम लोग सब्जेक्ट को क्लियर किए, तो अभी वर्ब को क्लियर करते हैं। वर्ब यानी क्रिया। क्रिया को पहचानने के लिए उसका लास्ट में, अंत में ना रहता है अधिकतर। आप लोग जानते हैं काम को ही क्रिया कहा जाता है। जैसे पढ़ना, पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है? रीड। उसी प्रकार लिखना, लिखना का इंग्लिश क्या होता है? राइट। दौड़ना का रन, नाचना का डांस, खेलना का प्ले। यानी कि आप देख सकते हैं पढ़ना, लिखना, दौड़ना, नाचना, खेलना, अंत में ना है। उसी प्रकार कूदना, कूदना का जंप। कंघी करना, कंघी करना का होता है कॉम्ब। रोना, रोना का होता है वीप। उसी प्रकार से आपका आना, आना का क्या होता है? कम। ये सब क्या है? वर्ब है, और पहचानने के लिए ना रहता है अंत में। तो वर्ब को भी क्लियर किया। तो अभी हम लोग क्लियर करते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। कर्म यानी कि काम को विस्तार से बताता है। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, तो आप क्या पढ़ते हो? मैं एक किताब पढ़ता हूँ। यानी कि आपको विस्तार से बताया गया कि वो किताब पढ़ रहा। तो किताब तुम्हारा क्या हो गया? कर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। उसी प्रकार से कलम, कलम। मैं लिख रहा हूँ, आप किससे लिख रहे हो? आप कलम से लिख रहे हो। यानी कि आपको विस्तार से बताया जा रहा है। यानी कि आपका कलम यानी कि पेन आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। उसी प्रकार से बहुत सारा हो सकता है। दरवाज़ा, दरवाज़ा का डोर, खिड़की, खिड़की का विंडो। तो हम लोग तीनों समझ गए होंगे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो चलिए सेंटेंस बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म। ये तीन चीज़ रहेगा, तब जाके आप एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए सब्जेक्ट से मैं लेता हूँ आई, और वर्ब से लेता हूँ रीड, और ऑब्जेक्ट से लेता हूँ बुक, यानी आई रीड बुक। तो उसका हिंदी क्या हो जाएगा? मैं किताब पढ़ता हूँ। तो आप कितना किताब पढ़ते हैं? आप एक किताब पढ़ते होंगे, तो एक का ए होगा, तो इसी कारण बुक के पहले ए लगाया जाता है। तो आई रीड ए बुक, यानी कि मैं एक किताब पढ़ता हूँ। और हाँ, वर्ब भी दो प्रकार के होते हैं। पहला जो कि है आपका मेन वर्ब, और दूसरा जो है आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है ना, वो मेन वर्ब को हेल्प करता है। तो आइए देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को किस प्रकार से हेल्प करता है। तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले हम लोग क्लियर करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब जो है ना, सबसे पहले हमारा जो आता है वो है कैन। कैन का होता है सकता हूँ, सकती हूँ, सकते हैं, सकते हो। कैन का ये सारा हिंदी होता है। मैं एक वाक्य लिख रहा हूँ, मैं जा सकता हूँ, उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में कैसे होगा? तो उसको ट्रांसलेशन करने के लिए एक सांप का उदाहरण मैं लेता हूँ। मानो एक ये सांप है, ये सांप का मुंडी है, तो सबसे पहले उसका मुंडी को पकड़ो, उसके बाद सांप का पूँछ को पकड़ो, उसके बाद सांप का पेट को पकड़ो। मैं जा सकता हूँ भी मानो एक सांप है, तो उसका मुंडी हो जाएगा मैं का इंग्लिश होता है आई, और उसका जो पूँछ है सकता हूँ का इंग्लिश होता है कैन, और उसका जो पेट है जा यानी कि जाना, उसका इंग्लिश हो जाएगा गो। अभी कोई बंदा ये भी सोच रहा होगा कि सकता हूँ तो पूँछ नहीं है, हूँ है, क्योंकि लास्ट में तो हूँ दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं बता दूँ कि सकता हूँ उसका पूँछ है, क्योंकि हम लोग कैन का काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, मैं स्कूल जा सकता हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? सबसे पहले मुंडी पकड़ेंगे मैं का क्या होता है आई, उसके बाद पूँछ पकड़ेंगे, पूँछ में है सकता हूँ का क्या हो जाएगा कैन, उसके बाद पेट यानी कि जा से जाना, तो उसका क्या हो जाएगा, इसके बाद कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। तो स्कूल एक जगह में होता है, तो उसके पहले हमेशा टू लगाया जाता है, तो क्या हो जाएगा? आई कैन गो टू स्कूल। उसी प्रकार से हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, तुम आलू छील सकते हो, तो इसका ट्रांसलेशन कैसी होगा?
तुम यानी कि यू, हमारा जो मुंडी है यानी कि फर्स्ट है तुम, उसका क्या हो जाएगा यू। और हमारा जो पूँछ है यानी कि लास्ट, उस सकते हो, तो सकते हो का क्या हो जाएगा कैन। और इसके बाद हमेशा वर्ब यानी कि उसका पेट, पेट क्या है आपका छील यानी कि छीलना, तो उसका क्या हो जाएगा पील हो जाएगा। और क्या छील रहा है आलू छील रहा है, तो आलू का हो जाएगा पोटैटो। उसी प्रकार से मेरा 4th नंबर का क्वेश्चन है तुम नहीं नाच सकते हो, तो यहाँ हमको नया वर्ड देखने को मिला है नहीं, यानी कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा यू कैन नॉट डांस। तो ये नोट जो है ना ये हमेशा 2 वर्ड के बाद ही लगाया जाता है, यानी कि यू आपका एक हो गया और कैन आपका 2 हो गया, यानी कि 2 वर्ड के बाद आप नोट लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यू कैन नॉट डांस। उसी प्रकार से 5 नंबर का क्वेश्चन है वो नहीं आ सकता है, तो क्या हो जाएगा ही कैन नॉट कम, क्योंकि 2 वर्ड के बाद हमेशा नोट लगाया जाता है। उसी प्रकार से नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर का, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, तो यहाँ पर हमको नया वर्ड देखने को मिला है क्या। जब कभी भी सेंटेंस में क्या से शुरुआत होता है तो हमें पीछे से शुरुआत करना होता है, यानी कि सकते हो से शुरुआत करेंगे, यानी कि सकते हो का क्या हो जाएगा कैन। उसके बाद हमेशा ध्यान रखो फिर हमको सब्जेक्ट पे ही आना होता है, तो तुम, सब्जेक्ट हमारा तुम है, तुम का क्या हो जाएगा यू। इसके बाद वर्ब, वर्ब का है बोलना, बोलना का स्पीक, इसके बाद क्या बोल रहा है अंग्रेजी बोल रहा है यानी कि इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा कैन यू स्पीक इंग्लिश। उसी प्रकार से 7 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या वे लोग अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, तो फिर हम पीछे से शुरुआत करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या से शुरुआत हुआ है, तो पीछे से जब हम शुरुआत करेंगे सकते हैं, सकते हैं का क्या हो जाएगा कैन, कैन हो जाएगा। और उसके बाद फिर हमें आना है सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट हमारा क्या है वे लोग, वे लोग का क्या हो जाएगा दे। तो उसी प्रकार से फिर मेरा 3rd नंबर पे आएगा आपका वर्ब, वर्ब आपका पढ़ यानी कि पढ़ना, तो पढ़ना का क्या हो जाएगा रीड हो जाएगा। तो हमारा ट्रांसलेशन कैसे हो जाएगा कैन दे रीड इंग्लिश। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 8th नंबर का, तो 8th नंबर का जो क्वेश्चन है क्या वो नहीं बैठ सकता है। यहाँ जो नया वर्ड देखने को मिला है क्या भी है और नहीं भी है, यानी कि इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा पीछे से शुरुआत होगा, क्योंकि क्या से शुरुआत होता है तो पीछे में सकता है, सकता है का क्या है कैन। तो उसी प्रकार फिर आपको सब्जेक्ट पढ़ना होता है, तो सब्जेक्ट हमारा वो है, वो का हो जाएगा ही। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस यानी कि 2 वर्ड के बाद नोट लगाया जाता है। इसके बाद आपका फिर वर्ब यानी कि सिट, यानी क्या हो जाएगा कैन ही नॉट सिट। उसी प्रकार से 9 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या वे लोग फुटबॉल नहीं खेल सकते हैं। यहाँ आप देखिए क्या भी है और नहीं भी है, यानी कि आपका जो है पीछे से शुरुआत होगा क्योंकि क्या से शुरुआत हुआ है, यानी कि पीछे में आपका क्या है सकते हैं, सकते हैं का क्या हो जाएगा कैन। तो उसी प्रकार फिर हमको सब्जेक्ट पे ही आना होता है, सब्जेक्ट हमारा वे लोग है, वे लोग का क्या हो जाएगा दे। इसके बाद 2 वर्ड के बाद नोट यानी कि नहीं, तो 2 वर्ड के बाद हम नोट लगाएंगे यानी कि 1 हो गया और 2 हो गया, तो 2 के बाद हम नोट लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा कैन दे नोट। इसके बाद वर्ब यानी कि खेलना, खेलना का हो जाएगा क्या प्ले, और क्या खेल रहा है फुटबॉल खेल रहा है, तो लास्ट में हो जाएगा फुटबॉल। तो क्या हो जाएगा पूरा सेंटेंस कैन दे नॉट प्ले फुटबॉल। अब जानेंगे इतना सारा जो सेंटेंस बना है इसको क्या क्या कहा जाता है। जैसे कि मैं आ सकता हूँ, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा आई कैन कम, इसको हम लोग बोलेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस, यानी इसको ए से डोनेट किया जाता है। उसी प्रकार से मैं नहीं आ सकता हूँ आई कैन नॉट कम, यानी ये है नेगेटिव सेंटेंस, इसको एन से डोनेट किया जाता है। उसी प्रकार से है मेरा क्या मैं आ सकता हूँ कैन आई कम, यानी ये है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको आई से डोनेट किया जाता है। उसी प्रकार से क्या मैं नहीं आ सकता हूँ कैन आई नॉट कम, ये है आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसको आई एन से डोनेट किया जाता है। चलिए मैं कुछ प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ, आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में स्पीड में बोलने का प्रैक्टिस करेंगे। मैं भाग ले सकता हूँ, मैं भाग नहीं ले सकता हूँ, क्या मैं भाग ले सकता हूँ, क्या मैं भाग नहीं ले सकता हूँ, उसका जो इंग्लिश होगा आई कैन पार्टिसिपेट, आई कैन नॉट पार्टिसिपेट, कैन आई पार्टिसिपेट, कैन आई नॉट पार्टिसिपेट। आप लोग जितना स्पीड से बोलने सकेंगे इतना स्पीड से बोलने का प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपका मुँह फ्री हो।
और साथ में आपको होमवर्क भी दे रहा हूँ, ट्रांसलेशन हिंदी इनटू इंग्लिश। मैं पूजा कर सकता हूँ, वो अंग्रेजी नहीं बोल सकता है, क्या तुम लोग मदद नहीं कर सकते हो? क्या रानी पानी ला सकती है? हम लोग क्रिकेट खेल सकते हैं, क्या वो नाच सकती है? कमेंट प्लीज़, यानी कमेंट करके आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा। और हाँ, आप सभी को मेरा पढ़ाना कैसे लगा, समझ में आया कि समझ में नहीं आया, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू, धन्यवाद। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और बहुत ही जल्द मैं न्यू वीडियो ला रहा हूँ पार्ट 2 का, आप लोग वेट कीजिएगा। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।